नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाखौर। आज 16 तारीख है फरवरी महीना, दिन है मंगलवार और नक्षत्र है रोहिणी। ये रोहिणी नक्षत्र भी ये ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसके स्वामी ब्रह्मा जी होते हैं जो सृष्टि करता है, और इनके जो चीफ रिप्रेजेंटेटिव हैं वो विश्वकर्मा भगवान है जो हमारी सृष्टि का रचयिता है, सृष्टक रचयिता है। ये ब्रह्मा जी हैं। तो आज का नक्षत्र अब सही माने में कहा जाए तो उत्तम नक्षत्र है, इसलिए कि आज सृष्टि का दिन है और इसमें 5 स्टार होते हैं। 5 स्टार को ढंग से मिला दिया जाए तो वो एक बैलगाड़ी का रूप ले लेता है। ये हमारे ऋषियों ने इस तरह से एक कल्पना की है। तो ये नक्षत्र ब्रह्मा जी का नक्षत्र है और ये नक्षत्र 2 नंबर में होता है। 2 नंबर को आंख बोलते हैं, आइज। तो आंख में यदि कोई विशेष रोग हो तो लगभग आज ऑपरेशन नहीं कराते हैं लोग। आंख के ऑपरेशन जैसे लोग शनिवार को केस नहीं कटाते हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो रोहिणी का नक्षत्र में जनरली जो लोग जानकार हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, वो अवॉइड करते हैं कि आंखों का शल्य क्रिया कराया जाए। एनीवे, तो यदि इस तरह की कुछ समस्या हो, डॉक्टर के अलावा यदि किसी की जरूरत होती है तो ब्रह्मदेव को ही पुकारा जाता है। दुर्भाग्यवश उनकी कोई मंदिर नहीं है, मंदिर होती नहीं है, उनकी पूजा नहीं होती है, ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती। और एक ही मंदिर है, वो है पुष्कर में। वही मात्र एक ही जगह है भारतवर्ष में जहां पूजा होती है। तो ये रही बात, वैदिक बात। और आज की तिथि है नवमी। ये भी थोड़ा सा क्रूर है, मंगलवार है, ये भी क्रूर है। और रोहिणी नक्षत्र होने के कारण ज्योतिष के अनुसार, विश्वोत्तरी दशा के अनुसार शुक्र बुध गुरु 3 ग्रह आज कमजोर हैं और इनके 3 नक्षत्र कमजोर हो गए। शुक्र के 3 नक्षत्र है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा 10% दिन कमजोर हैं। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती 20% आपके दिन कमजोर हैं। और गुरु के 3 नक्षत्र हुए पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा, आपके भी नक्षत्र 30% कमजोर है। तो विशेष करके लास्ट 2 जो बुध और गुरु, ये 6 नक्षत्र वाले थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे, कारण कि 30% और 20% कुछ अधिक ही हो जाता है। और शेष 18 नक्षत्र जो बचे वो लगभग सही हैं। आकाश में देखिए कुछ स्थिति ऐसी बनी है, यदि मैं आज आपको राशिफल नहीं भी बताता तो मेरी एक इच्छा थी कि हर महीने, पूरे महीने का एक निचोड़ बता दूं और फिर दैनिक राशिफल भी बताऊं जो रेगुलर है। लाचारी ये हो गई कि शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो देखिए, आज भी जो आकाश की स्थिति है वो थोड़ी सी समझने की चीज है। इतना हम लोग सबको ही जानते हैं कि जिसको सूरज लिखा गया है वो सही में सूरज नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, इट इज अर्थ। ये पृथ्वी है, पृथ्वी चलती है और सूरज स्थिर है। और कुंडली में सूरज 10 से 11, मकर संक्रांति हो गई मतलब 9 से 10 में आ गए, कुंभ संक्रांति हो गए मतलब 10 से निकल करके 11 में आ गए, सूरज चलते हैं। फैक्ट वो नहीं है। फैक्ट यह है कि पृथ्वी चलती है और हमको सूरज चलता हुआ दिखता है। जैसे ट्रेन चलती है तो गाड़ी चलता हुआ, गाछ वृक्ष ये सब चलते हुए दिखते हैं। फैक्ट ये है कि ट्रेन चल रही है, गाछ वृक्ष नहीं चल रहा है। ठीक उसी तरह से हम लोग
तो ऋषियों ने पृथ्वी के जगह में सूरज ही लिख दिया। तो सूरज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। सूरज माने आत्मा, और वहां पर केतु है इसके साथ पहले से। तो ये सूरज के साथ केतु भी मोक्ष के ग्रह होते हैं। आत्मा और मोक्ष के ग्रह कुंभ राशि वायु के स्थान में आ गए, और वायु में दो ही स्थिति बनती है, या तो सूरज भगवान है या हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हनुमान। तो ये एक महीना केतु के साथ जब सूरज हो तब, केतु के साथ जब सूरज हो तब की बात है। तब एक महीना हनुमान जी विशेष रूप से पूज्य होते हैं। आई एम प्योरली टॉकिंग एस्ट्रोनॉमिकल व्यू। सूरज आत्मा और केतु मोक्ष कारक ग्रह। तो जो लोग साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सन्यासी जो लोग हैं, और उसके अलावा जो गृहस्थ लोग हैं, जो साधक हैं, जो ईश्वर के प्रति अनुरक्त हैं, जो भगवान के प्रति अनुरक्त हैं, जो धार्मिक हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो रोज दैनंदिनी पूजा करते हैं, उनके लिए ये महीना विशेष है। सारी नदियां अंततः समुद्र में जाती है। मार्ग कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, इस एक महीने जो लोग भगवान की पूजा करेंगे वो विशेष लाभ पाएंगे। यू आर कमिंग मोर नियरर टू गॉड। और जो बहुत सारे जो धार्मिक मुमुक्षु हैं, वो लोग जो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वो दोबारा फिर धरती पर इस साइकिल के चक्र में नहीं आएंगे। दोबारा उनको जन्म नहीं लेना है। यदि उनके कुंडली में और भी कुछ अच्छे योग हो, उनके कुंडली में पर्टिकुलर मैन एग्जिबिट्स दैट। हर कुंडली में वो एक हिसाब रहती है। 5th हाउस को बोलते हैं पिछला जन्म, पास्ट, और 9th हाउस को बोलते हैं आगे का जन्म, 12th हाउस को भी बोलते हैं आगे का जन्म। सो यू कंबाइन ऑल द 3 फैक्टर्स, देन यू एसेस कि ये व्यक्ति दोबारा जन्म लेगा या नहीं जन्म लेगा। जन्म लेगा तो क्या स्थिति रहेगी, और नहीं जन्म लेने वाला है तो उसकी मोक्ष की क्या स्थिति है। थोड़ा अंदाज लगता है। पूरा पूरा जान लेना तो असंभव बात है। ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं जानता। तो वो स्थिति बहुत अच्छी है। कुंभ राशि में सूरज और केतु हैं। तो एक खास बात मैं बताऊं, जो लोग भगवान हनुमान के पूजक हैं, वो लोग धन्य हैं। इस एक महीना में बीते 13 तारीख या 14 तारीख से लेकर के अगले 14 तारीख तक आप पर विशेष कृपा होने वाली है भगवान हनुमान की। जो भक्त हैं, जो भक्तराज हैं, जिनके बुलाने पर भगवान को आना ही पड़ता है। भगवान से भक्त बड़े होते हैं, ये सत्य है। जब भक्त बुलाते हैं तो भगवान को दौड़ करके आना पड़ता है। वो स्थिति बनी हुई है। अब ये स्थिति फिर तो कब बनेगी और कुंभ राशि में ही लगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। कारण कि केतु 18 साल के बाद फिर यहां आएंगे। उस 18 साल के बाद जब केतु यहां पर आएंगे तो जरूर सूरज घूमते घूमते 18 साल के बाद एक स्थिति बनाएंगे। लेकिन ठीक उसी समय शनि हो, गुरु हो, ये सारी स्थितियां नहीं बनेंगी। यहाँ पर गुरु हैं और राहु है, जिसकी दृष्टि पड़ रही है सूरज पर, आत्मा पर। गुरु माने धर्म, ज्ञान, मोक्ष, धर्म का ज्ञान। राहु है तो गूढ़, राहु को गूढ़ बोलते हैं, गूढ़ ज्ञान। राहु को रहस्य भी बोलते हैं। पर्दे को चीर करके निकलता हुआ सत्य। यहां पर ये सत्य है, ये राहु है, आवरण पड़ा हुआ है। ये आई एम टॉकिंग ऑफ एडवांस एस्ट्रोलॉजी, अध्यात्म का। राहु जो है एक अंधेरा चादर है, और इसके बीच से फाड़ करके सत्य गुरु निकल रहे हैं। और ये निकल रहे हैं तो उनकी दृष्टि पड़ रही है सूरज के ऊपर में, दृष्टि पड़ रही है केतु के ऊपर में, आत्मा के ऊपर में, मोक्ष के ऊपर में, भगवान हनुमान के ऊपर में। सो वो लोग धन्य हैं जो भगवान हनुमान की पूजा एक महीने करेंगे। जो लोग नहीं भी करते हैं, हाथ जोड़ने में तो कोई बुराई नहीं है। आप किसी भी धर्म के अवलंबन करते हो, हाथ जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप किसी को भी प्रणाम करते हो,
हैंडशेक करते हो, थोड़ा हनुमान जी का ध्यान कर लो, आप देखो इस 1 महीने में आपको क्या मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि शुक्र 9 नंबर से 10 नंबर में आ गए, ये 11 के बगल में आ गए, 30 डिग्री पहले, एक घर पहले। शुक्र को माया बोलते हैं और बुध को दिमाग में उठने वाले विचार। जैसे जमीन में जब चना छींट देते हैं गीले जमीन में तो अंकुरित होकर निकलता है ना, तो बुध वो विचार है, आपके दिमाग में जो विचार उठती हैं। और बुध के साथ शुक्र है माया, आपके मन में जो माया उपस्थित है। और ये घर है शनि का, ये घर शनि का है। शनि को अंधेरा बोलते हैं, काले रंग से इंडिकेट करते हैं। तो निगेटिव थॉट्स रिगार्डिंग माया, मन के अंदर में जो कुविचार उत्पन्न होते हैं, मन में जो गलत विचार उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, घृणा, ये सारी चीजें जो उत्पन्न होती है वो भी इस आत्मा को ग्रसित करने के लिए तैयार है। 30 डिग्री पहले आप पकड़ लेगा तो तब पकड़ लेगा वाली बात है। फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, भगवान की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो दर दर भटक रहे होंगे कि हमको संतान चाहिए, दर दर भटक रहे होंगे कि हमारा मुकदमा खत्म हो जाए, परेशान हो रहे होंगे कि हमारी स्थिति बहुत नाजुक है, आर्थिक स्थिति नाजुक है। देखिए, देने वाले वही हैं जो कर्म लिखते हैं, और कर्म लिखने वाले भगवान हैं। और वो कर्म लिखते हैं आपके अपने किए गए पिछले कर्मों के कारण, वो कर्म लिखते हैं। आपके पिछले कर्म इतने निकृष्ट हो तब तो वो दरिद्र में जन्म देते हैं। यदि आपके कर्म निकृष्टतम हो तब तो वो जानवरों के श्रेणी में, निकृष्ट जानवरों के श्रेणी में भगवान जन्म देते हैं। और कर्म करने के लिए 3 ही साधन है, मनसा वाचा कर्मणा। मेंटली जो आप अपराध करेंगे 33.3%, ये सबसे भयंकर चीज है। आदमी जब भीड़ में रहता है तो कोई अपराध नहीं करता है, वो भीड़ में व्यस्त रहता है, देखता है, घिरा रहता है, उसके दिमाग भी उसी भीड़ के अनुरूप में चलते हैं। लेकिन जब आदमी अकेला रहता है तभी वो अपराध करता है मेंटली। ये आदमी गंदा है, वो ठीक नहीं है, वो बढ़िया है, इसे मैं चुरा लेता तो बढ़िया था। ये अकेले में आदमी चिंतन करता है। सबसे ज्यादा पाप व्यक्ति अकेले में करता है, 33.3%। और वाचा दूसरा वचन से करता है। चाहे वो व्यक्ति अपने माता पिता को अपमानित करे, आप अपने पत्नी को अपमानित करें, अपने दोस्तों को अपमानित करें, गुरु को अपमानित करें, राष्ट्र को अपना अपमानित करें, देश को अपमानित करें, ये वचन के द्वारा होता है। तो 33.3% ये भी हो गया। तो 66.6% ये 2 अपराध बहुत अधिक होते हैं, मनसा और वाचा। तो जो 66.6% अपराध हो गए वो भाग्य में बदल जाते हैं। इट बिकम्स फेट। और 1 से जो होते हैं, जैसे मान लिया आप अपने गाड़ी से मिलने के लिए मेरे घर आए या किसी के यहां जा रहे हैं, आपके पास कार है, आपके पास 2 व्हीलर्स है, या पैदल चले जा रहे हैं, तो आपके पैर के नीचे कीड़े मकोड़े तो मर रहे हैं और आप उसके लिए उत्तरदायित्व तो हैं। अपराध आप ही कर रहे हो, लेकिन अनजाने में कर रहे हो। तो इस अपराध की सजा आपको कब मिलेगी? ये अपराध की सजा तब मिलेगी यदि आप रोज थोड़ा भी थैंक्स गिविंग नहीं करते हो। भगवान 24 घंटा जीवित रखते हैं, 4 मिनट भी तो उनको थैंक्स दो कि भगवान आपने 24 घंटा हमको जीवित रखा। इसलिए मैं आपके सामने सर झुका रहा हूं, थैंक्स। आपने हमको स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा, आनंद से रखा, भगवान थैंक्स दिया। या रोज जो शाम को आप दीप दिखाते हैं अपने घर में, मंदिर में, ईश्वर के पास जो भी आप दीप दिखाते हैं, धूपबत्ती दिखाते हैं,
4 मिनट का ही तो काम है। इससे आपके वो एक अंग से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ये गूढ़ बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही अत्यंत गूढ़ बात है ये। विविध दोष का जो एक विधि है, जो 33.3% है, ये जो दैनिंदनी पूजा होती है, जो रोज पूजा आप करते हो, उससे मिट जाता है। अनलकी और दोष, वो लोग अभागे हैं जो कम से कम 4 मिनट भी भगवान को थैंक्स नहीं देते हैं। आप बेड के पास ही नील डाउन हो जाओ, हाथ जोड़ो भगवान को कि थैंक्स गॉड, दिन भर आपने हमको जीवित रखा, स्वस्थ रखा, इतना तो कर लो। किसी धर्म वाले हो, कोई भी धर्म वाले हो आप। तो मैं बोलते बोलते आज ईश्वर भटक गया, कारण कि जो एक कॉम्बिनेशन है, बड़ा लाजवाब कॉम्बिनेशन है, सूरज और केतु। भौतिक जगत के लिए ये कॉम्बिनेशन खराब है। वो कॉम्बिनेशन खराब ये है कि अधिकांश एक्सीडेंट होंगे और पैर टूटेंगे। 11 नंबर कुंभ को बोलते हैं, कुंभ बोलते हैं पैर के निचले हिस्से को, टखना, पैर के नीचे जो टखना है उससे ऊपर आप अपने हाथ से एक बित्ता नाप लो, वो जोन आपके डेंजर जोन में रहेगा 1 महीना। मैं हर आदमी के लिए बोल रहा हूं, जिनका भी एक्सीडेंट होगा और सब हिस्से टूटेंगे, लेकिन चोट वहां भी आएगी, वहां भी टूटने का डर है। केतु को बोलते तोड़ने वाला चीज, गड़ने वाला चीज, इंजेक्ट करने वाला चीज। कांटे को बोलते हैं ठोकने को। इट इज द ब्रोकन हेड ऑफ राहु। राहु के 2 टुकड़े हो गए, राक्षस था तो नीचे वाला धड़ा राहु रह गया, ऊपर वाला टुकड़ा जो सिर है वो केतु हो गया। इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा बोलते हैं, ड्रैगन्स हेड एंड ड्रैगन्स टेल। हमारी अपनी संस्कृति है, हम लोग अपने ढंग से बात करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन वो है। अब ये चीज, यही कॉम्बिनेशन जैसे ये मकर राशि वालों के लिए है, तो आपके बोली में आ गया। आपके बोली में आग नहीं होना चाहिए, सूरज आ गया और कटा हुआ है केतु के कारण, तो आपकी कड़ी बोली नहीं होनी चाहिए, गाली नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ चीजें हैं। जैसे ये कर्क राशि है, तो कर्क राशि वालों के लिए ये सूरज और केतु कहता है कि आपके मृत्यु, अष्टम भाव कर्क राशि के लिए जो अष्टम भाव है, किसी का भी 8th जोन कहीं से भी मृत्यु का जोन कहलाता है। 30-30 डिग्री का जोन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां जोन। जो वृद्ध होंगे, हमारे ऐसे बूढ़े लोग जो होंगे और जिनकी कर्क राशि होगी और जिनको ऊपर जाने की तैयारी भगवान कर रहे होंगे अभी, किस वृद्ध व्यक्ति को या अति वृद्ध व्यक्ति को ऊपर बुलाना है, तो उनके कुंडली में जो सूचना होगी तो होगी। बाह्य सूचना यह है कि उसको पैरों में भी कुछ तकलीफ होगी और वही तकलीफ दे करके इसको ले चलो। पैर में एक्सीडेंट करा के, ऑपरेशन करा करके, वहां रोग दे करके, घाव दे करके ऊपर ले चलो इसको। ये कर्क राशि की बात मैं बोल रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है, या बहुत स्वस्थ हैं, एथलीट हो, दौड़ रहे हो तो वहीं पटकने में चोट लग गई। अब क्रिकेट खेल रहे हो, वहीं चोट लग गई। तो ये भौतिक बात मैं बोल रहा हूं। लेकिन यदि आप वृश्चिक राशि के हो, 1, 2, 3, 4, तो ये आपके सुख के घर में लगा हुआ है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस। आपके हैप्पीनेस के लिए आपकी आत्मा तो पवित्र है, ईश्वर तो आपके साथ हैं। केतु है, ये भी मोक्षदायक है, लेकिन फिर भी ये गड़ेगा आपके घर में, आपको रहना गड़ेगा। कुछ तो प्रॉब्लम है आपके घर में, कहीं तो गड़बड़ी है, कहीं तो दुख है, कहीं तो गर्मी है, कहीं तो आग है, कहीं तो झगड़ा है, कहीं तो आनंद की कमी है। वृश्चिक राशि, इसलिए कि आपके शरीर में शनि भी सटा हुआ है। शनि को लोहा बोलता है। तो घर के अंदर में तकलीफ ना हो, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए बोल रहा हूं।
मैं सिर्फ यहीं तक बात कर रहा हूं, सिर्फ सूरज और केतु को लेकर के आगे की बात नहीं कर रहा हूं। तो वृश्चिक राशि वाले लोग ध्यान रखिएगा, और सूरज पिता को बोलते हैं, तो जिनके पिता वृद्ध हो और बिछौन पर हो, घर में हो, घर में हो का मतलब पिता हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो और घर में पड़े हो, बिछौन पर लेटे हुए हो, तो उनकी सेवा कर लो, उनकी आत्मा को प्रसन्न कर लो। कहीं इस 1 महीने के अंदर में चले गए तो आपके मन में ये मलाल रह जाएगा, दुख रह जाएगा कि हमने पिता की सेवा नहीं की, उनका आशीर्वाद नहीं लिया। एक तो ये, दूसरा आपके घर में चोरी हो सकती है, तोड़फोड़ हो सकती है, बर्गलिंग हो सकती है, सेंधमारी हो सकती है। ये एकदम भौतिक बात बोल रहा हूं, धर्म के अलग से जो बात है, मतलब आपके जो मकान है वो तोड़ दी जा सकते हैं। यदि आप अनऑथराइज्ड मकान बनाए हुए हो तो तोड़ दी जा सकती है, संकट है कुछ। यही चीज धनु राशि के लिए मैं बोलूं तो धनु राशि के लिए ये तो 3rd हाउस है। आपकी पर्सनैलिटी राइज करेगी, किसके साथ? भगवान हनुमान के साथ। और किसके साथ? तो सूरज के साथ। सूरज गवर्नमेंट को बोलते हैं, सरकार के साथ, सरकार के कारण। इनके जरिए भी आपकी पर्सनैलिटी राइज करेगी। मीन राशि के लिए बोलूं तो सूरज केतु आपके द्वादश भाव में है, खर्चे के घर में है, लेकिन द्वादश भाव मोक्ष का भी कारक है। और इसके पहले मैंने मोक्ष पर ही कुछ बातें कही आपको। तो मीन राशि वाले जो लोग हैं और जो भगवान हनुमान के भक्त हैं, आपकी तो चांदी है। आपके लिए कोई भी वरदान बहुत आसान है। थोड़ा सा तो आर्द्र होकर के, थोड़ा सा तो रोक करके, थोड़ी सी तो आर्द्र भाव से उनकी पूजा करो। मांगो तो सही, ना मिले तो हमको कहना, भगवान देंगे। मीन राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, यह आवश्यक है कि सूरज और केतु आपके साथ सटे हुए हैं तो ईश्वर आपके साथ है। देखिए, ईश्वर साथ हो और कष्ट ना हो, यह बात नहीं होता है। कलयुग में भगवान राम कृष्ण परमहंस ने माता काली की सेवा की थी और दर्शन पाया था। उनसे नजदीक कोई भी माता काली के पास नहीं था, लेकिन उनको भी कैंसर हो गया। आखिर में उनको काशीपुर लाया गया। वहीं वो एक गार्डन में रहते थे और वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग किए। माता के तो नजदीक में थे, लेकिन कैंसर तो था उनको। तो कष्ट एक ऐसी चीज है जो भोग है, और ये भोग आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण होता है। अच्छे कारण भी होते हैं, बुरे कारण भी होते हैं। इसलिए हमने कहा कि मीन राशि वाले लोग, यदि आप भगवान को याद करोगे, हनुमान जी को याद करो, आपके पास तो है, वो कुछ देंगे जरूर, आप मांगोगे तो पूरा होगा, लेकिन पूर्वार्जित कुछ चीजें वो भी मिलेंगी। तो मीन राशि वाले लोग, यू आर वेरी लकी। ठीक उसी तरह से मेष राशि वाले लोग भी बहुत लकी हैं। अब मैं मीन को कहा यू आर वेरी लकी, और इनको बोल रहा हूं कि आप लकी हैं। सही माने में ऐसा है कि एकादश भाव में सारे ग्रह शुभ होते हैं, पाप हो तो, शुभ ग्रह हो तो। और मेष राशि अपने आप में अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है, और इसमें अग्नि तत्व के स्वामी मंगल खुद इसको देख भी रहे हैं। तो जो अग्नि पूजक हैं, जो लोग होम करते हैं, हवन करते हैं, जो दीप दिखाते हैं, धूपबत्ती करते हैं, अग्नि के साथ जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके लिए, मेष राशि वालों के लिए हनुमान जी अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। अत्यंत ही शब्द का उपयोग कर रहा हूं ये अगले 1 महीने तक के अंदर। देखिए, हनुमान जी ने अग्नि तत्व का बहुत बार उपयोग किया है। जिसमें माता सीता अशोक वाटिका में थी, तो उन्होंने
पेड़ के लाल पत्ते को देख करके कहा था कि ये किशलय, उसको किशलय बोलते हैं। नए 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 पत्ते जो होते हैं बहुत कोमल और लालिमा के साथ, जैसे बच्चे पैदा होते हैं देखते हैं ना, लाल होते हैं, उसको किशलय बोलते हैं। देखकर कहा कि इतने अंगारे हैं, एक भी पृथ्वी पर उतर जाता तो मैं उसमें चिता में समा के मर जाती। रावण बहुत कष्ट दे रहा है और हनुमान जी सुन रहे थे, और तब उन्होंने ऊपर से मुद्रिका गिराई, माता को शांति दिया। दूसरी बार हनुमान जी ने पूंछ में आग लगाई, अग्नि का प्रवेश वहां भी था। तीसरी बार उन्होंने पूरी लंका जलाई। तो वो मेष राशि वाले लोग जो अग्नि के साथ हैं और हनुमान जी के लिए पूजा पाठ हवन जप करते हैं, उनके लिए विशेष लाभ की व्यवस्था है, जिसमें विशेष लाभ के अंदर में आपकी मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, प्रमोशंस, उच्च पद प्राप्ति, सर्वोच्च पद प्राप्ति, इस तरह की कुछ बातें भी हैं। तो कुछ चीजें हैं जहां कुछ गड़बड़ी थी, उसके हिसाब से हमने आपको बातें कही यहां पर। इसमें जो वृषभ राशि, आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, तो चंद्रमा से सूरज 1, 7, 8, 9, 10 केंद्र स्थान में है। 4 और 10 के रेशियो में, 4 और 10 के रेशियो में सूरज और चांद आकाश में है। रेशियो शब्द बोल रहा हूं ये गलत है, एक दूसरे से चौथे जोन और 10वें जोन के अंदर में है। तो ये इसमें भी दृष्टि संयोग बनता है, चतुर्थांशी सही दृष्टि संयोग बनता है, तो दोनों में रोशनी बढ़ जाती है। चांद भी, और वैसे भी चांद आज वृषभ राशि का है, उत्तम है। इसमें मैंने कहा कि नक्षत्र राशि के हिसाब से हमने आपके बारे में बात कह दी। मैं राशिफल नहीं बोल रहा हूं आज, मैंने आपको नक्षत्र सिद्धांत से बता दिया कि आपके दिन आज कैसे हैं। ये 9 नक्षत्र वालों को थोड़ी सावधानी रखनी है, बाकी लोगों को सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। एक कन्या राशि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे घर में सूरज और केतु हैं, ईश्वर है। मैं यहां सूरज को ईश्वर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हनुमान जी से। तो छठा घर से छठा घर, ये शत्रु का घर होता है, बाधा का घर होता है, चिंता का घर होता है, परेशानी का घर होता है, रोग का घर होता है, शत्रु का घर होता है, ऑपरेशन का घर होता है। तो कन्या राशि वाले जो लोग किसी भी तरह का औषध का सेवन नए रूप से करने जा रहे हैं, नूतन नई प्रिस्क्रिप्शन, नई चीजें, नई बातें, नई ट्रीटमेंट, आई थिंक यू आर ऑन द राइट साइड, ये सही होगा। और जिन लोग को थोड़ा बहुत भी ऑपरेशन की जरूरत होती है या इंजेक्शन लगाने की जरूरत हो, या इस तरह से शरीर को छेड़छाड़ करके जिनके स्वास्थ्य लाभ की बात हो रही हो, वो सही हैं, वो उपचार सही होगा, ये बात दिखती है। क्यों सही है? इसलिए कि भगवान हनुमान की कृपा है। हनुमान जी भी अच्छे वैद्य के रूप में थे। देखिए, ये अलग बात है कि पूरी जड़ी बूटी ही उठा करके ले आए थे। सिर्फ बहुत सारे वैद्य अपने अस्पताल का नाम हनुमान जी के ऊपर में रखते थे, आज भी रखते हैं। मारुति बोलते हैं ना, मारुति औषधालय। तो कन्या राशि वालों के लिए सूरज केतु का कॉम्बिनेशन 6th हाउस में बहुत बढ़िया है आपका। थोड़ा आप भी ईश्वर की ओर ध्यान दें। सूरज के साथ केतु है, केतु ब्रोकन हेड को बोलते हैं, टूटे हुए हेड को है। ये 2 ही भगवान हैं अपने यहां। एक तो गणेश जी, शरीर के ऊपर में हाथी का सिर है, इट इज ए डिफरेंट हेड। और दूसरा भगवती काली, वो कटे हुए सिर हैं उनके।
दो भगवान हैं जिनके सिर में थोड़ी सी विविधता है, अनुकूलता नहीं है, विविधता है, विचित्र ढंग से वो आरोपित प्रत्यारोपित है। और एक तीसरे भगवान है भगवान शंकर। इनको जटा शंकर भी कहते हैं। भगवान शंकर जिनके ऊपर में जटा, लंबी सी जटा है, छोटी सी जटा नहीं है, लंबी सी जटा है, और उस जटा में चंद्रमा शोभित है, चंद्र केतु। जटा में केतु माने जटा, इसमें चंद्रमा है। तो कुछ लोग जो शिव के सेवक हैं, अनुयायी हैं, वो भी वही चीज कर रहे हैं जो हनुमान जी की पूजा जो लोग कर रहे हैं। कारण कि भगवान शिव के 11 करोड़ देवता और देवी जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो संहार करते हैं, उनके चीफ गॉड हैं 11 रुद्र, 11 रुद्र। इसलिए रुद्राभिषेक वगैरह कराते हैं। जब आदमी की स्थिति संकट में हो जाती है तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ और रुद्र का पाठ वगैरह होता है। और इस 11 रुद्र में चीफ जो है वो हनुमान जी ही हैं। तो आप शिव की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, जटाजूटधारी भगवान शिव की पूजा करें, बराबर है। तो इस तरह से सारे राशियों को, जिनको मैंने नहीं कहा, उनके लिए अनुकूल स्थिति में है। तो भगवान हनुमान जी की पूजा करें। निश्चित रूप से मार्च तक, 14 मार्च तक, जब तक सूरज बदलते नहीं हैं इस सृष्टि में, इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में ही नहीं, सारे जगह पवन देव इनके कृपा से ही अनुकूलता रहेगी। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहंदो निनाग्ये जोहार।